शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की। शासन सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मंगलानंच सर्वेशे परमं वै मंगलं। मंगलानंच सर्वेशे परमं वै मंगलं। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवा वित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे सयामुणो जहादुम्मसपुफेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयपुफं किलामि सोयपिणेयि अप्पायाम् एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति सावणो विहङ्गमवपुफेषु नाणवत्ति शनिरया वयं च वित्तिं लब्ममु प्रणयकोयि उवामयीम् आगणे सूर्यन्ते उफेषु भमराजा मोहगारसमबुद्धा जीवन्ति अनिश्रिया नानापिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति सावणोति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो है दयालो भगवन, दया करो है दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो है दयालु भगवन, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे,
शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवन। दया करो है दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवन। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवन। दया करो है दयालु भगवन। बुरे अगर हैं तो भी तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। बुरे अगर हैं तो भी तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर के हम दुखारी, तुम्हारे होकर के हम दुखारी। दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो है दयालु भगवन। दया करो है दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहोगे
पाप हारी, दया करो है दयालु भगवन। तभी कहाओगे पाप हारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। दया करो है दयालु भगवन। देवावेतं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमनो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान माधुस्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। 85 नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, जिनेंद्र भगवान की पावनी वाणी वहाँ पर हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी भगवन तेरी
मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले, बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी भगवन तेरी आराधना। प्रशस्त भावनाओं का वर्णन आप सब लोग सुन रहे हैं। अनित्य शरण और संसार भावना पर आप लोगों ने प्रवचन सुना कि संसार अनित्य है और ऐसे अनित्य संसार में किसी की शरण को खोजना और अनित्य की शरण में जाने से इस आत्मा को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा और संसार क्या है, संसार की वास्तविक अवस्था क्या है और हम लोग इस संसार में जन्म और मरण से जो दुख को प्राप्त कर रहे हैं, तो इस दुख से हमें छुटकारा मिल सकती है या नहीं। अगर मिल सकती है तो कौन से कारण हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से हमें वो शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में भी आप सब लोग प्रवचन सुन ही रहे हैं और ये जितने भी भावनाएं हैं, चाहे पहली भावना, दूसरी भावना, तीसरी भावना, ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हमारे मन में एक विचार होता है और दूसरा भाव होता है, भावना होती है। हम लोग विचार तक तो सीमित रह, विचार तक तो हम कर ही लेते हैं, परंतु उन विचारों को भावनाओं का रूप नहीं देते, हमारा भाव नहीं बनते, तो इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आता। तो जीवन में परिवर्तन तब आता है जब हमारे द्वारा सुनी गई बातें, जानी हुई बातें, जो हम जानते हैं और जो जिज्ञासा के कारण हमने जो सीखा है, वो हमारे जीवन में आचरण में भी आना चाहिए। अगर आचरण में नहीं आता है तो उसका जो लाभ हमको मिलना चाहिए था, वो लाभ मिल नहीं सकता। और जैसे दुख में भटक रहे थे और इसी तरह से आगे संसार को बढ़ाते हुए जन्म मरण के कारण फिर हम इससे दुख के उस चरम अवस्था को ही प्राप्त कर सकते हैं। और संसार में जितने भी हमारे संबंध बनते हैं और उस संबंध से हमें दुख अधिक और सुख कम मिलता है। हम अपने संबंधों से चाहते तो सुख हैं कि मुझे ये सुख देंगे, परंतु ज्ञानी पुरुषों ने कहा है संसार में जो संबंध हमने बनाए स्थापित किया उससे हमें अधिक दुख मिला और सुख बहुत किंचित मात्रा में मिल रहा है। और छल ज़्यादा देते हैं और भरोसा कम पर हम कर पाते हैं।
तो इसलिए इस चतुर्थ जो एकत्व भावना है, तो एकत्व भावना में ये चिंतन आता है मैं एक हूँ। एक का मतलब मैं आत्मा एक हूँ और मैं अकेला हूँ, ये अनुभव एक प्रकार से हम करते हैं, पहले ही बतलाया जा चुका है। विचार तो हमारे मन में आता है परंतु वो भावना के रूप में परिणत नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं मैं अकेला हूँ और अकेला आया हूँ और अकेला जाना है। ये बात तो हमने बार बार इतनी सुन रखी है, इतनी सुन रखी है, और लगता है कि इसकी माला जपने से अब कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है। तो इस एकत्व भावना में भी कहा है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये भी हम लोग मानते हैं ना, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। इस पर थोड़ा सा हम चिंतन करें। जब हमारे मन में ये भाव आता है कि मेरा कोई नहीं है, ये तो फिर भी मैं विश्वास कर लेता हूँ, मान लेता हूँ और मुझे पता भी है कि मेरा कोई नहीं है। ऐसी शिकायत तो आज हमने बहुत लोगों से कर ली कि महाराज जिस पर मैंने बहुत अधिक विश्वास किया था आखिर उसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कोई किसी का नहीं होता, कोई हमारा नहीं है, सबने मेरे साथ धोखा किया, सबने मेरे साथ गलत ही किया, मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में। ये बातें तो हम लोग कहते हैं और बहुत बार हमने कहा है, परंतु एक दूसरी बात हमारे मन में नहीं आती। शब्दों तक तो हमारे पास, शब्दों में तो हम लोग सीमित रहते हैं। मैं किसी का नहीं हूँ, ये बात हमारे मन में क्यों नहीं आती? कहने के लिए तो आ जाती है, अरे बाबा मेरा कोई नहीं है, जिंदगी भर यही शिकायत करते रहेंगे, यही शिकायत करते रहेंगे, न पत्नी मेरी है, न बच्चे मेरे हैं, न मेरे संबंधी मेरे, न मित्र मेरे। इस तरह के भाव तो फिर भी इस मन में आ जाते हैं, परंतु वो भाव नहीं आते कि मैं किसी का नहीं हूँ। कम से कम ये भी तो भाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम तो जिंदगी भर शिकायत करते जा रहे हैं और जिंदगी भर शिकायत करने की हमारी आदत बन गई है, और यही आदत के कारण न जाने कौन कौन सी जगह पर जाकर के हम लोग ठोकर खाते हैं और वहाँ जाके एक ही बात हम बोलते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मेरे साथ कोई भी नहीं है, बिल्कुल मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और इसी तरह की बातें हम लोग क्या करते रहते हैं, गाते रहते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुषों ने कहा है इससे आगे की बात भी तुम बड़ी गहराई से समझो, मैं भी तो किसी का नहीं हूँ। जब ये बात आपको विश्वास होने लगेगा, जब मैं किसी का नहीं हूं तो मैं क्यों अपेक्षा रखता हूं कि सामने वाला मेरा बन जाए। मैं अपेक्षा तो इसलिए रखता हूं कि मैं किसी का हूं और सामने वालों को भी मेरा क्या होना चाहिए, बन के रहना चाहिए। मैं जब उसका हो सकता हूं, वो मेरा क्यों नहीं हो सकता? वो आदमी मेरा बन के रहना चाहिए और मेरे साथ उसका संबंध है तो संबंध को उसको निभाना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी शर्तें हम लोग जीवन में रख लेते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष ने कह रखा है ना कि भाई मैं किसी का नहीं हूं, इतना भर भी मुझे अगर पता चल जाए तो फिर बंधु जिंदगी में क्या होगा, दुख थोड़ा कम होगा। परंतु हम लोग तो क्या करेंगे, जिंदगी भर शिकायत करते रहेंगे। शिकवान शिकायत ये तेरी कहीं न चलेगी, जिन वाणी तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। शिकवान शिकायत ये तेरी कहीं न चलेगी, जिन वाणी तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। शिकायत करते 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 हम शिकायत की इतने आदी बन जाते हैं, और आदी बनते बनते बंधु हम तो भगवान से भी शिकायत करेंगे। सब जगह पर हमने शिकायत किया और वहाँ जाकर के भी हम यही कहते हैं कि मैं तो धर्म ध्यान करना चाहता था, परंतु मेरे को उस तरह का माहौल नहीं मिला, उस तरह का गुरु नहीं मिला, उस तरह का ज्ञान नहीं मिला। न जाने कौन कौन से बहाने में क्या करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। अपने आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। अगर आप स्वयं अपने आत्मा से प्रश्न पूछो तो समाधान भी अंदर से आ सकता है, परंतु हम लोग बड़े बड़े ज्ञानी गुरुओं की खोज में ही हमने अपने जीवन को लगवा दिया। तो अंतिम समय में हम लोग सिर्फ एक शिकायत क्या करते हैं, तो इसलिए कहा है
शिकवान शिकायत ये तेरी कहीं न चलेगी, जिन वाणी तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। शिकवान शिकायत ये तेरी कहीं न चलेगी, जिन वाणी तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। श्रद्धा से कोई, श्रद्धा से कोई संत के चरणों में चला जा, श्रद्धा से कोई संत के चरणों में चला जा। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिलान मोल तो जिन वाणी पिए जा। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिलान मोल तो जिन वाणी पिए जा। तो बंधु, जो संसार के जितने भी संबंध हमने बनाए हैं और बनाएंगे, उन संबंधों के साथ हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई अपेक्षा रहती है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को मेरे अनुकूल हो जाना चाहिए। और हर सामने वाले व्यक्ति को परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाने में ही सारा जीवन हम लगवा देते हैं। कभी हमने बंधु, सामने वाला अगर आपके अनुकूल नहीं होता है तो आप उसके अनुकूल बन जाओ, परंतु अनुकूल तो बनने की कला हमने सीखी ही नहीं है। हमेशा हम चाहते हैं कि सामने वाले से मेरी ये अपेक्षा है और मेरी अपेक्षा को सामने वाले ने तोड़ दिया। मतलब इसी तरह की जिंदगी क्या होती रहती है, चलती रहती है। कुछ ऐसी घटना तो आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन ही रहे हैं। शारीरिक चरित्र के माध्यम से भी बंधु वहाँ क्या यही तो घटना घटी, कहाँ एक इतना गहरा संबंध बना और उस जंगल में भटकते हुए व्यक्ति को राहगीर मिल गया और मिलने के बाद उसके घर तक पहुंचते हैं और महाराजा श्रेणिक का संबंध किसी व्यक्ति से होता है, किसी परिवार से बन जाता है। और उसके बाद महाराजा श्रेणिक जब अपने देश में लौटते हैं, राजगद्दी मिलती है, अपनी सत्ता मिलती है और वहां पर वो ऐसे आनंद अनुभूति करने लगे कि अतीत को वो क्या हो गए, भूल गए। और हम लोग फिर मन के अंदर यही तो शिकायत करते हैं, देखो स्वार्थी मनुष्य जब अपना स्वार्थ पूरा हो गया तो हमको वो भूल गया। अरे भूलना तो एक दिन क्या है, कोई थोड़ा जल्दी भूल जाता है, कोई थोड़ा सा बाद में भूलेगा, भूलना तो जरूर है। सदा के लिए तो किसी के साथ संबंध बनाया नहीं जा सकता। अगर सदा के लिए संबंध हम लोगों को बनाना ही है तो एक आत्मा के साथ संबंध बनाया जाता है, जो हमारे साथ हर समय क्या करता है, साथ में रहता है। चाहे नरक में जाओ, चाहे वो त्रियंच गति में हो, तो हमारे आत्मा तो क्या है, शाश्वत है, वो रहती है। इसलिए बंधु, अगर हमने किसी सांसारिक लोगों से संबंध बनाया तो संबंध आज नहीं तो कल क्या करेगा, निश्चित रूप में टूटेगा। कुछ इस तरह की बातें ही हमारे श्रेणिक चरित्र में चल रही हैं, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुन, चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां अधिक बन जाती हैं। जैसे कि नंदा के साथ ऐसा ही हुआ। और उस अभय कुमार जो 7-8 वर्ष का हो चुका था और उसके प्रति उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ा कर्तव्य था। और कर्तव्य में बंधु बाप का भी उसको प्यार देना था और माँ की ममता भी उसको देनी थी। ये दोनों चीज़ अकेली दे रही है और मन में कहीं न कहीं एक पीड़ा भी है, दुख भी है और उसको लग भी रहा है। उसने पता भी करवाया ही होगा, क्यों नंदा को क्यों नहीं पता चलता। नंदा को इस बात का भी पता चल ही गया कि महाराजा श्रेणी के हमारे पतिदेव मगध के अधिपति बने हैं
हैं और महाराजा श्रेणिक बन चुके हैं। इन सारी बातों का पता होने के बावजूद सिर्फ एक प्रतीक्षा के सिवाय उसके पास कोई मार्ग नहीं है और प्रतीक्षा कर रही है। और प्रतीक्षा करते करते बंधु समय गुजर गया और प्रतीक्षा की उस घड़ी में अपने कर्तव्य को उसने नहीं भूला और अपने बेटे की वो परवरिश बड़े सुंदर रूप में कर रही है। करते करते एक दिन वो भी क्षण आया जब खेली खेल के अंदर अभय कुमार को किसी ने छेड़ दिया, क्योंकि बंधु बच्चे हैं, क्रीड़ा है और क्रीड़ा के समय में हर जगह पर अभय कुमार अव्वल आते हैं। और बंधु जो व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है वो सिर्फ अध्ययन में नहीं, हर क्षेत्र के अंदर उसकी बुद्धि काम कर रही होती है। और अभय कुमार को तो कहना ही क्या। और बंधु अभय कुमार की वो जो बुद्धि तो बचपन से ही कोई जैसे तीक्ष्ण थी, बंधु अध्यापक भी उसका लोहा मानते थे। तो इस तरह के खेल खेल के अंदर कुछ बच्चों ने खेल खेला और उसके अंदर जो हारता था, जो पराजित होता था, उससे कुछ लेने की परंपरा और कोई ऐसा खेल था जब उन्हें कहा कि सभी विद्यार्थी, सभी साथी उससे पराजित हो गए, तो उन साथियों से जब उसने मांगना शुरू किया और जो भी उसको लेना होता है वो लेने का कार्य शुरू किया तो सभी एक तरफ हो जाते हैं। और अकेला अभय कुमार था तो उन्होंने कहा कि बिना बाप का व्यक्ति आज हमारे ऊपर क्या करता, अधिकार जमाता है, और बिना बाप का व्यक्ति और हमसे क्या कर रहा, अपने को श्रेष्ठ मान करके और हमसे ही क्या कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा। ये शब्द बड़े तीर की तरह उसके दिल में क्या हो जाते हैं, चुभ जाते हैं। उसी समय वो खड़ा हो गया, उसने चिंतन किया, क्योंकि आज तक वो इंद्रदत्त व्यापारी को ही अपना क्या समझता था, बाप समझता था। और कभी ऐसा वातावरण नहीं मिला, कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि जिससे कि वो अपने बाप की खोज करे। तो बंधु ऐसा उसके मन के अंदर ठेस लगी और अपने घर में वो खेल को छोड़ देता है। खेल के स्थान को छोड़कर जब अपने घर के अंदर आया और घर में आने के बाद बंधु सबसे पहले आकर अपने कक्ष में प्रवेश करता है और उसके उदास चेहरे को देख करके, उसकी उदासी को देख करके उसके मन के उसके माता ने समझ लिया कि आज हमारा पुत्र कहीं ना कहीं कोई न कोई कार्य ऐसा हुआ है जिसके कारण इसके चेहरे पे उदासी है, नहीं तो कभी इसके चेहरे में ये उदासी मैंने जन्म से लेकर आज तक नहीं देखी। तो ऐसा क्या हुआ? और माता जा करके बड़े लाड से प्यार से अपने पुत्र से पूछती है कि बेटे क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों तुम उदास हो? उस समय बंधु थोड़ा सा झल्लाता हुआ अभय कुमार ने कहा कि माता आप मुझे ये सच सच बताओ कि मेरे पूज्य पिताजी कौन है। मैं अपने पिताजी का क्या करना चाहता हूँ, परिचय लेना चाहता हूँ। और बंधु कल भी आपको बतलाया था कि जब ये बातें सुनी और पूज्य पिताजी के बारे में जब जानकारी मांगा अभय कुमार ने, तब बंधु उसके पास कहीं कोई उत्तर नहीं था। वो ये नहीं कहना चाहती थी कि तुम्हारे पिताजी धोखा दे करके राजगिरी नगरी को चले गए हैं। ऐसा सारी चीजें बंधु कमजोर व्यक्ति क्या करता, दूसरों की जो शिकायत करते हैं और दूसरों की कमजोरी को, दूसरों को कमजोर जो मानते हैं, बंधु कमजोर लोगों का क्या है, यह आदत होती है। और बंधु वो तो सोचती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण बना है जिसके कारण हमारे पतिदेव हमको नहीं बुलवा रहे हैं। क्योंकि बंधु अनेक तरह की क्या होती हैं, विकल्प होते हैं, अनेक तरह की घटनाएं होती हैं, परंतु एक सोच होती है नेगेटिव और दूसरी सोच होती है पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला व्यक्ति हमेशा सामने वाले ने कहीं ना कहीं जो भी किया है अच्छा ही किया है ऐसा सोच के अपने को क्या करता है, सुख में ले जाता है। और जिसने नेगेटिव सोचना होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण क्या कर लेता है, सुन सुन के सोच के। और बंधु हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं और सामने वाले की जिम्मेदारी भी हम ही क्या कर लेते हैं, फलाना व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, और सोचता ही है। वो फलाना ऐसा सोचता है, फलाना ऐसा सोचता है। अरे बाबा तुम अपने बारे में तो ठीक है सोचो, वहां तक तो स्वतंत्र हो, परंतु सारे दुनिया का ठेका लेके हम सोचते फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा। ये सोच के हम क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं। और ये बंधु वो नकारात्मक हमारी क्या है, सोच होती है। जो सकारात्मक होता है वो अपेक्षा ढूंढता है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बना होगा, किसी कारण से उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा सोच आ सकता है। ऐसा ही नंदा के मन में भी ये भाव आया कि पतिदेव का वियोग मन में पीड़ा जरूर देता था, परंतु मन में कभी गलत भाव उसके नहीं आए। और उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं मेरे पतिदेव क्या है, किसी मजबूरी में होंगे। फिर भी बंधु उसके मन में रह करके भाव तो यही आता था।
मैं हूँ तुम्हारे इन चरणों की दासी, मेरी आँखें दर्शन प्यासी। मैं हूँ तुम्हारे इन चरणों की दासी, मेरी आँखें दर्शन प्यासी। प्यास मेरे मन की हो, प्यास मेरे मन की बुझाना, नहीं ठुकराना, नहीं तड़पाना, नहीं ठुकराना, नहीं तड़पाना। स्वामी अपने बीच में हो, स्वामी अपने बीच में बरसों का रिश्ता पुराना, नहीं ठुकराना, नहीं तड़पाना। बंधु, जिसके संस्कार होते हैं और जिसने मन में किसी को एक बार स्वीकार कर लिया, सांसारिक संबंधों को स्थिर करने का भी एक प्रकार की व्यवस्था है। आज हमें किसी व्यक्ति के प्रति अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो बंधु सामने वाला व्यक्ति के बारे में ये नहीं सोचता कि सामने वाले व्यक्ति अगर मुझे प्रेम करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा, और सामने वाला प्रेम नहीं करता तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं क्या करता रहूं, उसके साथ प्रेम करूं। ये तो स्वार्थी लोगों का क्या है भाव होता है। मैंने प्रेम किया है, मैं श्रद्धा करता हूं और मेरा क्या है लगाव है, मैं सामने वाले की चिंता नहीं जानता, सामने वाला मुझसे करता है या नहीं करता है, बंधु इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही बंधु नंदा ने भी सोचा, मैं तो इन चरणों की क्या हूं, दासी बन चुकी है और मैंने जिन चरणों को स्वीकार कर लिया है तो अब तो मुझे इन चरणों से अन्यत्र कहीं मेरे मन में कोई भाव उठने वाले भी नहीं है और उठेंगे भी नहीं है। तो हमारी ये आंखें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की प्रतीक्षा करती रहेगी, महाराजा श्रेणी की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत हैं ऐसे चरणों की। और हम प्यास लिए बैठे, इस तरह से भावना वो क्या कर रहे, भा रही है और कहती है, नंदा तुम्हारी हुई तुम्हारी रहेगी, नंदा तुम्हारी हुई सदा ही रहेगी, जीवन सांसें संग संग बहेगी, ऐसे लौट जैसे हो, ऐसे लौट जैसे बेगाना, नहीं ठुकराना, जल्दी लौट आना, नहीं ठुकराना, नहीं तड़पाना। राजा हो मेरे प्यारे, मैं तोरी रानी, बन नहीं जाए प्रीत ये कहानी। राजा हो मेरे प्यारे, मैं तोरी रानी, बन नहीं जाए प्रीत ये कहानी। कुछ भी हो मुझको हो, कुछ भी हो मुझको बुलवाना, नहीं ठुकराना, नहीं तड़पाना। स्वामी अपने बीच में बरसों का रिश्ता पुराना, नहीं ठुकराना, नहीं तड़पाना। तो बंधु कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि बंधु कहानी बनकर रह जाती है। कहानी का मतलब होता है अतीत,
कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं और वो हमारे सिर्फ स्मृतियों तक ही सीमित रहती हैं, वो वास्तविकता में अब नहीं है। तो ऐसा ही कुछ कहानी बन जाती है। तो नंदा ने भी कहा कि आप मेरे राजा हो, मैं आपकी रानी हूँ। कभी वो कहानी ना बन जाए कि हम राजा रानी तो बने परंतु सिर्फ इतिहास तक ही हम क्या हो जाए, सीमित हो जाए कि हम राजा रानी बने थे और उसके बाद लोग तो हमको याद करें, परंतु ऐसी कहानी न बन जाए। इसलिए आप हमको क्या करिए, जल्दी बुलाइए। इस तरह की बातें वो तो मन के अंदर चाह रही है, फिर भी बंधु आज वो मजबूर है, नहीं चाहती थी कि अभय कुमार को बंधु ये बातें बतलाए, और वो सोचती थी अभी जिम्मेदारी है, पढ़ेगा, होशियार होगा, समझदार होगा, और जब जिम्मेदारी समझने लगेगा और उसके बाद अपने आप क्या करेगा है इसको बतला दिया जाएगा। परंतु आज जिस तरह से एक प्रकार का हट अभय कुमार ने रखा, क्योंकि जोगी हट, बाल हट, राज हट और मंदो ऋषि हट, ये कुछ हट ऐसे होते हैं जो जीत पकड़ लेते हैं फिर उसके बाद वो छोड़ते नहीं हैं। ऐसे अभय कुमार ने भी ऐसी जिद पकड़ी और उसने कहा माता को बंदो मजबूरन क्या करना पड़ा, कहना पड़ा, परंतु कहने की क्षमता नहीं थी। अभय कुमार के समक्ष कुछ अपना वो परिचय देना और कुछ बोलने के लिए वो समर्थ नहीं थी। वो तो भागी हुई अंदर चली जाती है और अंदर जाकर के थोड़ी देर के बाद जब लौट करके बाहर आई और बंदो नंदा ने क्या किया, दो चीजें क्या कर दिया, अभय कुमार के समक्ष रख दिया। और दो चीजों में एक तो उनके द्वारा लिखित जो पत्र था और पत्र के साथ साथ में एक अंगूठी दे रखी थी, ये दोनों चीज क्या कर दिया, अभय कुमार के समक्ष रख दिया। तो अभय कुमार ने जब अपने पिताजी के द्वारा लिखे हुए पत्र को, उनका परिचय के बारे में सारी चीजों का जब ज्ञान हुआ तो अभय कुमार इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश होता है, इसका मतलब तो मैं भी क्या हूं, राजकुमार हूं। अभय कुमार ने सोचा कि मेरे पिताजी तो मगध के क्या है, अधिपति हैं, राजा हैं, महाराजा श्रेणिक का मैं क्या हूं, पुत्र हूं। और बंदो इतना खुश हो गया, प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होते होते कभी कभी प्रसन्नता में भी बंदो ऐसे कदम व्यक्ति उठा लेता है कि समस्याएं क्या हो जाती हैं, आकड़ी होती है। तो माता जी से कहता है कि माता तू रो क्यों रही है, तू परेशान क्यों हो रही है, तेरा पति महाराजा है और तेरा बेटा राजकुमार है और अब भी तू क्या कर रही, रो रही है। तुम तो सीधे क्या कर लो, अब यहाँ से राजगिरी नगरी में चलने की तैयारी करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, नाना जी के घर में अब हमको ज़्यादा नहीं रुकना है, जितना रुकना था रोक लिए। अब तो हम दोनों का क्या करते हैं, अब अपने घर में लौटते हैं, अपने देश को लौटते हैं। और नंदा सोचने लगी एक मुसीबत और क्या हो गई, एक तो क्या है और वहाँ क्या अवस्था है, क्यों हमको नहीं बुला रहे हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके कारण महाराजा हमको याद भी नहीं कर रहे हैं, कोई पत्र भी नहीं लिख रहे, हमको बुलवा भी नहीं रहे हैं। और जबरदस्ती मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के और हम दोनों जाएंगे। और जाने के बाद अगर महाराजा श्रेणिक ने हमें पहचानने से अगर इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा। उसके मन में आ रहे ये सारे ख्याल और वो सोचने लगी अब क्या करना चाहिए। उधर अभय कुमार ने जीत पकड़ी, चलना है तो चलना है। और बंधु इतना होशियार था, बच्चा था, होशियार इतना था कि उसने नाना जी को अपने पक्ष में क्या कर लिया, नाना जी को मनवा लिया और माता को मनवाने की तैयारी कर रहा है। और किस तरह से आगे की घटना घटती है और वो किस तरह से आगे की यात्रा वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये समय के अनुसार आपके समक्ष बतलाने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में
घोर अंधार, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, पल भर भी न बिसरूं, गुरु मुझ प्राणाधार, पल भर भी न बिसरूं, गुरु मुझ प्राणाधार। तपाचार के अंतर्गत विनय तप का विवेचन चल रहा है। शरण भगवान महावीर स्वामी के अनुसार या उनके पश्चात जिन भी आत्माओं ने वीतराग वाणी को सुरक्षित किया, वो कहते हैं प्रायश्चित तप, विनय तप, ये सब हमारे आंतरिक सद्गुण हैं। ये हमारी उन्नत विशुद्ध जो चेतना है, जो विराट चेतना है, उसके लक्षण हैं। जब साधक साधना करते करते अंतर यात्रा की तरफ आगे बढ़ता है और इस बाह्य जगत से अंतर जगत की तरफ चला जाता है, तो उस समय ये सद्गुण उसके लिए परम सहायक होते हैं, जिसे प्रायश्चित तप या विनय तप बोला जाता है। ये सब आंतरिक सद्गुण है, ये आत्मा की विराटता के लक्षण है। इसलिए इनको आंतरिक तप के अंतर्गत रखा हुआ है, क्योंकि ये सद्गुण बेशर्त हैं, अनकंडीशनल हैं। वहाँ पर कोई सौदा वगैरह नहीं होता, वहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता, आंतरिक जगत के अंदर कोई व्यापार नहीं होता, आंतरिक जगत के अंदर जाने के बाद कोई चॉइस नहीं होती, कोई चुनाव नहीं होता, कोई शर्त नहीं होता। ऐसा एक अद्भुत जीवन होता है जिसको आंतरिक तप के समय अनुभव किया जाता है। क्योंकि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये सब अननोन है, हमने कभी इसका अनुभव नहीं किया, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, हम उस अवस्था से गुजरे नहीं, हमारी कोई अनुभूति उस अवस्था की नहीं है। इसलिए हमारे को उस संबंध में बोलना भी बड़ा कठिन होता है और उस संबंध में समझना भी बड़ा कठिन होता है। तो ये आंतरिक जो तप है वो ऐसा समझ लो, एक बूंद पानी में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है तो वो समुद्र बन जाता है, विराट बन जाता है। अब जब बूंद है तब तक तो हम उसको तौल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो बूंद जब समुद्र की पानी के अंदर मिल जाता है तो अथाह समुद्र हो जाता, विराट समुद्र के अंदर मिल जाता है। अब उस अवस्था को ढूंढना, उस अवस्था को अनुभव करना, उस अवस्था को देखना,
या उस अवस्था का वर्णन करना, ये सब बड़ा असंभव काम होता है। तो बूंद का तो हम वर्णन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पूरा समुद्र हो गया वो, अब किस तरह से उसको बतलाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग बाहर जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, भौतिकता में जीते हैं, और जो भी प्रभु परमात्मा ने बतलाया वो हम अपने हिसाब किताब से ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए जो आंतरिक तप हैं तो ये बहुत विराट अद्भुत हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बाहर जीते हैं इसलिए हम भी उसको बाह्य तप बना देते हैं, अपने अनुसार उसका अर्थ कर लेते हैं, अपने अनुसार उसका उपयोग कर लेते हैं, अपने अनुसार उसका आचरण बना लेते हैं, वैसे ही व्याख्या कर लेते हैं। तो हम बाहर हैं इसलिए आंतरिक तप भी हमारे लिए बाह्य तप ही हो जाते हैं, क्योंकि अंतर का तो कोई अनुभव होता ही नहीं। और प्रभु परमात्मा तो कहते हैं ये तो बेशर्त सद्गुण है, अनकंडीशनल जो है सद्गुण है, ये तो ऐसे अद्भुत सद्गुण है, ये आंतरिक जीवन का जो लक्षण और परिचय है। अब जैसे सामान्य रूप से विनय का अर्थ है आदर देना, सत्कार देना, आशातना नहीं करना, अपमान नहीं करना। अब इसको आंतरिक गुण के अंदर जब रहते हैं तो वहाँ पर वो विराट अस्तित्व के अंदर जब मिल जाता है तो उसका ये आचरण का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि अंदर जाते ही हमारे जीवन के अंदर जो भेद है समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे समुद्र के किनारे जाकर के बैठो तो लहरें तो हजारों दिखाई देती हैं, लहरी लहरें, लहरी लहरें, लेकिन वो लहर ऊपर है और वो लहर तो एक है, उसको गिन भी सकते हैं, बनता भी है, मिटता भी रहता है, लेकिन जिस सागर के अंदर वो लहरें चलती हैं वो सागर तो पूरी तरह से शांत है, अथाह है। ऐसे हम जब बाहर हैं, भौतिक जगत के अंदर हैं, स्थूल संसार के अंदर हैं, हम अलग अलग हैं, हमारी शकल सूरत अलग अलग है, हमारा स्वभाव अलग अलग है, हमारी वृत्तियां अलग अलग हैं। जिस समय हम आंतरिक जीवन के अंदर जाते हैं तो सारे के सारे एक हो जाते हैं, वो भेद वहां पर समाप्त हो जाता है। अब जब तक लहरें हैं तब तक अलग हैं, लेकिन लहरें जब पानी में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो पानी के अंदर ही मिल जाते हैं। और जो अस्तित्व है या सागर है या विराट है उसके अंदर कोई भेद नहीं है, उसके अंदर अलग अलग रूप नहीं है, और वो बिना शर्त के वो अस्तित्व इस संसार को बहुत कुछ बांटता रहता। जैसे सूर्य उस अस्तित्व का एक अंश है, और सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाश देता है, शक्ति देता है। कोई बीमार भी होता है तो लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वे थोड़ी देर धूप में बैठो जिससे उसके तुम्हारे को एनर्जी मिले। धूप से बहुत बड़ी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये सूर्य अस्तित्व के अंतर्गत है, एक विराट अस्तित्व का एक हिस्सा है, और वो ये थोड़ी सोचता है कि मैंने कहाँ धूप डालना है, कहाँ पर प्रकाश देना है, कौन धर्मात्मा है तो उसको दे दूँ, अधर्मात्मा आता है तो उसको न दूँ, अच्छे लोगों को जो धूप दूँ, बुरे लोगों को देने की क्या ज़रूरत है। ये तो सारी संकीर्णता खत्म हो जाती। सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है, उसके देने में कोई शर्त नहीं है, बेशर्त है।
और वो सबको शक्ति प्रदान करता है, सबको ऊर्जा प्रदान करता है, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पचेंद्रिय हो, अच्छा हो, बुरा हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, या हिंसा करने वाला हो, दया करने वाला हो, कोई भी हो, सूर्य का प्रकाश तो सबको ही मिलता है। अस्तित्व में जाकर के फिर वहां पर शर्त समाप्त हो जाते हैं, किसको देना किसको नहीं देना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सारा आंतरिक जगत के अंदर जाने के बाद ये भेद समाप्त हो जाते हैं। और बादल बरसते हैं, मौसम बदलता है, अब ये किसी को देख करके भेदभाव से थोड़ी होता है, स्वाभाविक रूप से होता रहता। हवाएं चलती हैं तो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हर प्राणी को ऑक्सीजन मिल जाता है उसमें, उसका कोई ऐसा नहीं रहता हवा का मैं किसको ऑक्सीजन दूं किसको नहीं दूं, किसको देंगे तो फायदा होगा किसको देंगे तो फायदा नहीं होगा, कौन अच्छा काम करता है कौन बुरा काम करता है। जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको ऑक्सीजन देना चाहिए, जो बुरा काम करने वाला है उसको देने से क्या फ़ायदा। कोई वायु तो सोचता नहीं, वो तो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, जो भी ग्रहण करे सबको दे देता है। जल दुनिया के अंदर हर किसी के प्यास को बुझाता है, वो ये नहीं देखता किसका प्यास बुझाना किसका नहीं बुझाना। वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत के अंदर हर चीज का औषधि रूप है, अन्न रूप है, और वो अन्न का दाना या जो जड़ी बूटियां जो औषधियां हैं फल फ्रूट हैं जो हमारे शरीर को तरह तरह का अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं, और वो वनस्पति जगत ये थोड़ी सोचता है किसका भूख मिटाना किसका नहीं मिटाना, किसकी बीमारी मिटाना किसकी बीमारी नहीं मिटाना, किसके लिए प्रयोग करना किसके लिए प्रयोग नहीं करना। अस्तित्व में जाने के बाद, अंतर जगत के अंदर जाने के बाद, या विराट अस्तित्व का एक हिस्सा होने के बाद ये शर्त और भेद सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं उन साधकों का जीवन भी वैसा ही हो जाता है जैसे एक सूर्य का जीवन हो, जैसे प्रभात हो, जैसे वनस्पति जगत हो, जैसे जल जगत हो, जैसे सूर्य चंद्र हो। उनको उन्हें तो सबके लिए करना है, भेदभाव वहां पर समाप्त हो जाता है। ये आंतरिक जगत के अंदर जाने के बाद ऐसी विराटता जीवन के अंदर उत्पन्न हो जाती है और वहां पर सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसी जो विराट अवस्था है, समुद्र जैसी अवस्था है, सूर्य जैसी अवस्था है, भेदभाव रहित रहने वाली जो वायु की अवस्था है, अंदर से हम एक हैं बाहर से भिन्न भिन्न हैं, अंदर से हमारे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। पेड़ पौधे वनस्पति आकाश पाताल भूमि हिमालय जल जो कुछ भी हो सारा का सारा एक है, और हम और सारा अस्तित्व सारा का सारा एक हो जाता है। अंदर से हम अलग अलग नहीं है, बाहर से अलग अलग हैं, अंदर से कोई अलग अलग नहीं है, हम एक दूसरे के सहारे ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। ये जो है अस्तित्वगत होना, अंतर जगत के अंदर जाना, विराटता को पैदा प्राप्त करना, ये तभी होता है। इसको अंतर तप कहते हैं, आंतरिक तप कहते हैं। उसमें एक आत्मा विराट अवस्था को, एक समुद्र जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी है, जो भी रहे सबके लिए सहारा है। पृथ्वी ऐसा नहीं कहती किसको मैंने रखना है किसको नहीं रखना है, किसको जो है मैंने जो पालना है किसको नहीं पालना है, वो तो सबका सहारा देती है, सबको जगह देती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर पहुंचती है आत्मा जब आंतरिक तप उसके जीवन के अंदर घटित हो जाता। वरना हम तो आंतरिक तप को भी बाह्य तप ही बना देते हैं, और हम अर्थ कर लेते हैं भाई आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना, आशातना नहीं करना, ये सब विनय धर्म का जो लक्षण है, विनय धर्म है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों का मान सम्मान करना चाहिए।
श्रेष्ठ पुरुषों की आसाधना नहीं करनी चाहिए, इसी के अंदर जाते हैं। लेकिन अब हमारे को ये पता कैसे लगे श्रेष्ठ कौन है अश्रेष्ठ कौन है? और ये जो है करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। इसलिए फिर जो है अब आंतरिक रूप से तो हम कुछ देख नहीं सकते, उसकी आत्मा को तो पढ़ नहीं सकते, उसकी आत्मा किस जो है गुणस्थान के अंदर है ये तो हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते। तो ऊपर के छोटे छोटे ये मापदंड हम बना लेते हैं और फिर सशर्त जो कुछ भी करते हैं हम शर्त के अनुसार करते हैं। हम नमस्कार करेंगे तो किसको नमस्कार करेंगे? हमारे अनुसार जो हमारी शर्त पूरा करता होगा उसको हम नमस्कार करेंगे। अगर हमारी शर्त पूरा नहीं करता है तो वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं। यही तो हमारा जीवन है जो जीते हैं। जैन जैन है, जैन समाज के अंदर वैसे तो सारे जैन हैं, लेकिन उसके 4 भेद हो गए। श्वेतांबर हुआ मूर्ति और दिगंबर हुआ। तो दिगंबरी कहता है भाई दिगंबर होगा तो मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसको नमस्कार करूँगा। श्वेतांबरी को मैं क्यों नमस्कार करूं? वो तो हमारे शर्त के अनुसार साधु है ही नहीं। और श्वेतांबर कहता है हम तो जो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं उसको हम नमस्कार करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे। जो श्वेतांबर है ही नहीं तो उसका कैसे हम आदर सत्कार कर सकते हैं? तो हमारे विनय करने में शर्त शुरू हो जाते हैं, सोई शुरू हो जाती है, विकल्प शुरू हो जाता है हमारे। हम सशर्त किसी का आदर सत्कार करते हैं, बिना शर्त के नहीं करते। और श्वेतांबर में भी अलग अलग हो गए। मूर्ति पूजक श्वेतांबर हो गए, थानकवशी श्वेतांबर हो गए, तेरहपंथी श्वेतांबर हो गए। और तेरहपंथी श्वेतांबर ये सोचता है तेरहपंथी होगा, लंबी मुखपट्टी होगा तो मेरे लिए बंधनीय है, वरना मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं क्यों जाऊं, क्यों करूं, क्यों आराधना करूं, क्यों साधना करूं? और वो सारा परीक्षण क्या हुआ? इसकी मुखपट्टी कैसी है? लंबी मुखपट्टी है तो ठीक है, अगर छोटी मुखपट्टी है तो अपना लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर थानकवासी परंपरा का है तो वो देखता उसकी मुखपट्टी लगी हुई है तो हमारे लिए आदरणीय है, सत्कार करने योग्य है, जाने योग्य है, वंदना करने योग्य है। लेकिन अगर मुखपट्टी नहीं हो तो हमारे लिए क्या मतलब हुआ उसका? तो हम जो है क्या परीक्षा करते हैं, कैसे हम बड़े श्रेष्ठ का आदर करना, कौन से श्रेष्ठ का आदर करना, वो हम अपने शर्त लगा लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं। क्योंकि आत्मा को मापने का, जीवन को मापने का मापदंड तो कुछ है ही नहीं। साधुता का हम क्या मापदंड, कैसे मापदंड करेंगे? कौन श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, कौन महान है, कौन नहीं है, कौन तरणहार है, कौन नहीं है? अब हमारे पास कहाँ मापदंड है? कोई भी मापदंड नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कुछ कुछ बातें बतला दी, भाई ऐसा देख लो, मुख में देख लो, मुख पट्टी लगाई हुई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कोई नग्न है तो तुम उसका मान सम्मान करते हो, अगर नग्न नहीं है तो तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने आने की, कुछ करने की। और तेरहपंथी कहते हैं भाई हम तेरह पंथ हो, तो जैन का नाम भी नहीं लेता, तेरहपंथ का नाम लेते हैं, भाई हम तेरहपंथी हैं, वो जैन भी लगाना छोड़ देते हैं वो तो। अब ये जो है सारा विनय, सारा आदर सत्कार वो सशर्त हो जाता, सीमित हो जाता। अब हम जैनियों का ही मान सम्मान नहीं करते तो जैनेतर का किस तरह से मान सम्मान करेंगे? और जो जैनेतर समाज के अंदर हैं वो लोग भी अपने अपने मापदंड उन्होंने बनाए हुए हैं। कोई गेरुआ वस्त्र होगा, कोई जो हथियार रखने वाला होगा, कोई सिर के ऊपर जटाएं रखने वाला होगा, और कोई ना कोई पीताम्बर होगा। अब ऐसे अलग अलग रूप, ये करता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा तो महान है, ये करता होगा तो महान नहीं है। इस देवी को मानने वाला होगा तो महान है, इसको मानने वाला नहीं है तो महान नहीं है। उनके भी अपने अपने शर्त हैं। और वो अपने ही जो उसी परंपरा के अंदर भी एक दूसरे का आदर सत्कार नहीं कर सकते तो दूसरे का कैसे करेंगे? बौद्ध धर्म वाला जैन धर्म का आदर सत्कार कैसे करेगा? जैन धर्म वाला बौद्ध धर्म के महापुरुषों का आदर सत्कार कैसे करेगा? या जो सिख परंपरा वाला दूसरे का कैसे करेगा? और दूसरा सिख धर्म वालों का कैसा करेगा? तो हम दुनिया के अंदर जो भी विनय हम करते हैं,
विनय का मतलब झुकना, आदर करना, सत्कार करना, नमस्कार करना, सेवा करना, सहयोग करना। तो हम देखते हैं हमारी शर्त के अनुसार है तो ठीक है, अगर हमारी शर्त के अनुसार नहीं है, हमारे पहचान के अनुसार नहीं है, तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम इतने स्थूल जगत के अंदर आ जाते हैं। तो हम आंतरिक तपस्या को भी बाह्य तप बना देते हैं, और बाह्य में भी सूक्ष्म नहीं होता, स्थूल बना देते हैं। तो ये आंतरिक जो तप का वर्णन चल रहा है, तपाचार जो है चल रहा है, ये बड़ा कठिन विषय है। ये जो विषय साधारण नहीं, ये बहुत कठिन विषय। आंतरिक तप का आचरण, आंतरिक तप को समझना, आंतरिक स्वरूप को समझना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हम बाह्य जगत के अंदर जीते हैं तो आंतरिक चीज को भी बाह्य ही बना देते हैं। हम स्थूल जगत के अंदर जीते हैं, इसलिए सूक्ष्म को भी स्थूल बना देते हैं और अपना दुनिया का कामकाज चला लेते हैं। इससे हमारा काम चल जाता है, इससे हमारी जिंदगी अच्छी चल जाती है, इससे हम धर्मात्मा हैं, हम सामायिक संध्या करते हैं, हम भगवान की वाणी को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, हम जैन हैं या हम बौद्ध हैं या हम जो सनातनी हैं। ये सब काम हमारा आराम से चलता है और 100 वर्ष की जिंदगी हमारी इसी के अंदर खटखट के अंदर आराम से निकल जाती है। और आंतरिक तप के प्रवेश करना तो बहुत कठिन काम है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आंतरिक गुण है प्रायश्चित तप और विनय तप, ये तो आत्मा को विराट बना देते हैं। और विराटता ऐसी होती है वहाँ पर भेदभाव सारा ही समाप्त हो जाता है। जैसे जल का स्वभाव होता है, जैसे प्रकृति का स्वभाव होता है, जैसे वनस्पति का स्वभाव होता है, जैसे पेड़ है, कोई भी आए, कोई भी बैठे, कोई भी फल तोड़े, कोई भी खाए, कोई उसको गाली दे, कोई उसकी पूजा करे, कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई लेना देना नहीं। उसने तो पूरे जगत को, पूरे जो ब्रह्मांड को जो भी आता है उसको सब कुछ क्या कर लेता है, दे देता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई तोड़ के ले, कोई मांग करके ले, कोई आदर सत्कार से ले, कोई पूजा करके ले, या उसको तरोड़ मरोड़ करके पत्थर मार कर लेके ले। पेड़ के लिए कोई लेना देना नहीं है, वो तो प्रकृति का एक अंश है, वो दुनिया को सब कुछ इसी तरह से देता रहता है। ऐसा ही विराट स्वरूप जीवन के अंदर होना, जैसे पानी सबके प्यास को बुला देता है, जैसे जो है चंद्रमा सब जगह जो है वो अमृत की वर्षा करता है अपने प्रकाश से, शीतलता, औषधीय गुण। इसी तरह सूर्य जो है अपने तेज से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, कोई भेदभाव नहीं रहता। इसी प्रकार का स्वरूप बन जाता है हमारा व्यक्ति का, साधक का। और वो कैसा स्वरूप होगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और विषय है, प्रकरण है, इसलिए जानकारी हम दे रहे हैं जो भगवान महावीर स्वामी ने आगे के जो आचार्यों ने बतलाया। लेकिन उस जगत का हमारे को कोई अनुभव नहीं है। अगर वहाँ पर चला जाता है तो संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी वो मोक्ष के सुख की अनुभूति जीवन के अंदर करना शुरू कर देता है। जितनी विराटता जीवन के अंदर आएगी उतना सुख जीवन के अंदर बरसना प्रारंभ हो जाएगा, उतने ही दुख उसके जीवन से दूर हो जाएंगे। इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए मोक्ष के सुख की अनुभूति उसके जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। अगर आंतरिक जगत के अंदर कोई प्रवेश करता है तो ऐसा तप है जिसको आंतरिक तप कहते हैं, जिसका विवेचन चल रहा है। आगे भी इसका विवेचन शास्त्रकार किस तरह से करते हैं, थोड़ा जो है इसका विवेचन करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए सम
संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए, संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भी भाई बहन का आज का एकासना वियासना हो तो अपने अपने मंदारणी के अनुसार एकासना वियासने का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। आज के एकासना वियासने का ऐसा तस्वंते पड़िको में नामी करिए त्याग बोस रे बोस रे बोस। सुश्राविका शिमला जी, उनका आज 29वां मिल है। 29वें आयमिल की आराधना साधना आज 29 आयमिल उनके हो गए। 31 आयमिल में संपूर्ण रूप से एक नाशकमण संपन्न होता है। तो आज आपका 29वां आयमिल है। आपको साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं। 29वें आयमिल का बचकाना पड़ी त्याग बोस रे बोस। तपस्या करने वालों को, मांस खमण की तपस्या करने वालों को आज का उपवास, अगर किसी भाई बहन का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। सौभाग्यवती पूजा जैन, श्री धर्मपत्नी आशीष जैन, उनकी तपस्या चल रही है। उनको साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज का जाप है श्री उवज्झाय भगवान को वंदन बारंबार। श्री उवज्झाय भगवान को वंदन बारंबार। श्री उवज्झाय भगवान को वंदन। आने वाले 30 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है और 11 बजे के बाद पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है। और दूसरे दिन 31 तारीख को सुबह 7:15 बजे तक पूर्णमासी है। तो जैसे जिसकी अनुकूलता हो, जैसे जिसका रीति रिवाज हो रक्षाबंधन बांधने का, आप लोग उसके अनुसार कर सकते हैं। 11 बजे से लेकर के 30 तारीख को 11 बजे से लेकर के 31 तारीख को सुबह 7:15 बजे तक पूर्णमासी का योग है, रक्षाबंधन का पर्व है। और आने वाले 12 सितंबर को पहला पर्युषण प्रारंभ हो रहा है, उसकी तैयारी कर लें। तपस्या की, आराधना साधना की, घर में चर्चा कर लें। भाई पर्युषण पर्व आ रहे हैं, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, किसके क्या भाव हैं। चर्चा करते रहोगे तो सबकी भावना भी बनेगी। कम से कम पुरुषों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ लेने का प्रयत्न करना है। और 7 तारीख को भंडारे की अष्टमी है। 7 तारीख को भंडारे की अष्टमी है। हमारे भावड़े जितने भी हैं वो भंडारे की अष्टमी मनाते हैं। भंडारे की अष्टमी का मतलब उस दिन अपना धर्म ध्यान का भंडारा खोल देते हैं। और उस अष्टमी से लेकर के आगे संवत्सरी और आगे अनंत चौदस तक जितना भी तपस्या आराधना साधना होती है, या जे भंडारे की अष्टमी से लेकर के भासो सुदी पंचमी तक जितना भी त्याग तपस्या होता है, उसके लिए कोई भी सांसारिक चीज का उसमें मांग नहीं करते। मेरे को ये चाहिए, मेरा ये हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे को पैसा मिले, मेरा काम धंधा चले, मेरा ये कोई सांसारिक चीज़ों की मांग भंडारे की अष्टमी से लेकर के जो है पंचमी तक, भादव सुदी पंचमी तक जितना भी धर्म ध्यान करेंगे वो धर्म ध्यान सारा जो है भंडारे के अंदर जमा करना है, जिससे अगले भव के अंदर हमारा काम आए। तो उसके एवज में कुछ भी, भंडारे की अष्टमी का मतलब ही है उस दिन हमने भंडारा खोल देते हैं और जितना भी हो सके कर करके उसके अंदर भर देते हैं।
तो उन दिनों के अंदर जितना धर्म ध्यान हो, एकासना, वियासना, त्याग, तपस्या, रात्रि भोजन त्याग, जाप, पाठ, उपवास, पोषण जितना भी करें और उस भंडारे के अंदर डाल दें, उसके एवज में कुछ भी हमने कोई शर्त नहीं रखना, कोई मांग नहीं रखना, कोई भी इच्छा नहीं रखना। जो किया और भंडारे के अंदर डाल दिया। और यही जो है चीज है गुप्त तपस्या, ये भंडारे के अंदर भरी हुआ खजाना, ये फिर जन्मों जन्मों तक हमारे साथ जाता है। ये भंडारे की अष्टमी का जो मतलब है। तो आने वाले 7 सितंबर को भंडारे की अष्टमी है और 19 सितंबर को संवत्सरी महापर्व है। तो ये विशेष दिन आ रहे हैं, इनकी चर्चा जरूर घर घर के अंदर करें, घर घर के अंदर करें, बच्चों के अंदर करें, बहू बेटियों के सामने करें। भाई परुषण पर्व आ रहे हैं, भंडारे का अष्टमी है, भंडारे की अष्टमी जो आ रही है उस दिन से कुछ न कुछ हमने शुरू करना है। तो इस तरह से करेंगे तो सब प्रकार का आनंद मंगल सुख शांति रहेगी। अब संघ की तरफ से सूचना है, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। श्रीचत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख
अरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर बल होगा। उसका सदा ही मंगल